Pie diagram is a circle divided into different segments showing percent values of variable. तो पाई डायग्राम क्या है? इट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड शोइंग परसेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. कि जो ये सर्कुलर डायग्राम है या एंगुलर डायग्राम है या फिर पाई डायग्राम है, ये एक सर्कल है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें हम जो परसेंट वैल्यूज है उसको शो करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम इसमें शो नहीं करते. इसमें हम किसको शो करते हैं? परसेंट वैल्यूज को. तो ये इसका मीनिंग है. अगर एक नंबर में 1 मार्क का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि पाई डायग्राम क्या है? इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स showing percent values of variable. It doesn't show absolute value. तो जब भी हम पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसकी जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट पाई डायग्राम. सबसे पहला हमारा जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? ड्रॉ अ सर्कल. सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे. सेकंड हमारा जो स्टेप है वो हमारा है, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उन वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में. कन्वर्ट द वैल्यूज इनटू परसेंटेज. थर्ड हमारा जो स्टेप है, क्योंकि हमारा ये सर्कल है तो इसमें हम जब भी हमारे डेटा को प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हमें एंगल्स चाहिए. तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि जो भी परसेंटेज वैल्यूज हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे एंगल्स में, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी प्लॉट आवर वैल्यूज इन द सर्कल. तो अगर आपसे पूछे जाए स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम, तो फर्स्ट स्टेप कि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल को आप डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट सेगमेंट्स में कि 90 90 90 90 टोटल है 360 डिग्री का. नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है कि जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है, जिस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी कि फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू, जो भी जिस भी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल से. जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. सेकंड वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो सेकंड वैल्यू अपॉन में जो भी वैल्यू उसका टोटल है, टोटल इनटू 100. फिर थर्ड वैल्यू अपॉन में टोटल इनटू 100. फोर्थ वैल्यू अपॉन में टोटल इनटू 100. उसके बाद जो भी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आएंगी उनको हम कन्वर्ट करेंगे एंगल्स में, और एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा कि पहली वैल्यू, फर्स्ट जो वैल्यू है कि फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यूज आ गई 10%, 20%, 40%. जब भी परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो ध्यान रखना कि परसेंटेज का जो भी टोटल आपका आएगा वो आपका हमेशा 100 आना चाहिए. अगर जितनी भी वैल्यूज को आपने कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के बाद जो टोटल है वो कितना आना चाहिए? 100. अगर 100 नहीं है तो इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है. तो सबसे पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. परसेंटेज को जब हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू, यही सेम फॉर्मूला की फर्स्ट वैल्यू यानी कि 10 को हमें कन्वर्ट करना है. टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू आपकी कितनी है? 100. अब जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से,
लेकिन अब हमें यहाँ कन्वर्ट करना है परसेंटेज को एंगल में, तो एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, क्योंकि हमारा जो ये सर्कल है, ये हमारा जो हाफ पार्ट है, ये कितने डिग्री का, 180 का, हाफ ये 180 का, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 360। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला आपका सेम वही है कि जिस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल से। तो परसेंटेज वैल्यूज का टोटल हमेशा 100 होगा, तो जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है अपॉन 100, और मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये सर्कल हमारा 360 डिग्री का है, तो एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ऐसे ही फिर हमारी सेकंड वैल्यू 20 अपॉन में 100 इंटू 360, फिर ऐसे थर्ड वैल्यू 40 अपॉन में 100 इंटू 360, 30 अपॉन में 100 इंटू 360। और इसके बाद हम प्रोटेक्टर की हेल्प से जो सर्कल है इसमें इन एंगल्स को हम प्लॉट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड है, इसमें आपको बोला गया है ये नॉर्थ इंडियन फूड है, ये साउथ इंडियन फूड है, ये चाइनीज है, उसके बाद आपका है इटालियन, और उसके बाद आपका है मैक्सिकन। ये आपको 5 टाइप ऑफ फूड दिया गया है, और ये जो आपका न्यूमेरिकल है इसमें ये बताया गया है कि 500 पीपल्स पे सर्वे किया गया, और जो 500 टोटल पीपल हैं उसमें से कितने जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन फूड को लाइक करते हैं, कितने साउथ इंडियन को, कितने चाइनीज को, कितने इटालियन और कितने मैक्सिकन को। तो इसमें नॉर्थ इंडियन जो है वो है 150 टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये हमारा है टाइप ऑफ फूड, और ये हमारा है नंबर ऑफ पीपल। कि नॉर्थ इंडियन 500 में से, टोटल 500 में से 150 जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं, जो 100 है वो साउथ इंडियन, 125 चाइनीज, इटालियन है 75 और 50 मैक्सिकन। टोटल हमारा ये टोटल जो लोग हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसने 500 पीपल पे सर्वे किया, और उसने फाइंड आउट किया कि जो 500 पीपल है उसमें से 150 नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करते हैं, 100 साउथ इंडियन, 125 चाइनीज, 75 इटालियन और 50 मैक्सिकन। अब आप इसको, आपको प्रेजेंट करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, जो भी हमारी वैल्यूज हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इन वैल्यूज का हमें टोटल करना है। वैसे हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि 500 पीपल पे सर्वे किया गया है, वैसे आप इसका टोटल करेंगे तो ये 500, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 150 अपॉन में 500 इंटू 100। सेकेंड हमारा है वैल्यू 100 को टोटल से डिवाइड करेंगे, 100 अपॉन में 500 इंटू 100। थर्ड हमारा है 125 अपॉन में टोटल इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 75 अपॉन में टोटल 500 इंटू 100। और नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 50 अपॉन में 500 इंटू 100। तो जब हम 150 को यहां से करेंगे तो ये आ गया हमारा 30%, ये हमारा आ गया 20%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 125 को 5 से करेंगे तो ये हमारा आ गया 25%, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 5 1 जा 5 और 15%, और ये 50 अपॉन में 500 इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 5 से करेंगे तो 10%। ये हमारी आ गई परसेंट वैल्यू। अब इसका हम टोटल चेक करके देखते हैं, अगर हमारा ये 100 हुआ तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है,
otherwise there is some mistake. 30, 20, 50, 70, 80, 90 और 100, तो टोटल हमारा है 100। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो परसेंटेज वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में, एंगल्स में। तो एंगल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा, फर्स्ट वैल्यू यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू है इसमें हमें परसेंटेज वैल्यू लेनी है 30 अपॉन में टोटल कितना है 100%। का जो टोटल होगा वो आपका हमेशा 100 आएगा इंटू 360। सेकेंड हमारी परसेंटेज वैल्यू है 20 अपॉन में 100 इंटू 360। फिर थर्ड हमारी परसेंटेज वैल्यू है 25 अपॉन में 100 इंटू 360। फिर नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 15 अपॉन में 100 इंटू 360। फिर हमारी 10 अपॉन में 100 इंटू 360। अब इनके हम जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी एंगल में। तो यहाँ पे ये 10 से 0 कट गई, 1 से 1 कट गई। 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 108। यहाँ पे 10 से 10 कट गई, 1 से 1। 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। नेक्स्ट हमारी 10 से 10 कट गई और ये हमारी, हम इसको करें 5 से तो 2, 5, 18 को 5 से अगर हम करें 90, 5, 5, 2, 54 डिग्री। उसके बाद हमारा ये है 0 से 0 तक, ये है हमारा 36 डिग्री। तो ये हमने परसेंटेज वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया है एंगल में। अब एंगल का भी आप टोटल करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है वेदर इट इज करेक्ट और नो। अगर इनका टोटल आपका 360 आ जाए, इट मींस आपका जो कैलकुलेशन वर्क है वो करेक्ट है। अगर इनका टोटल 360 ना आए तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। आपको दोबारा चेक करना है कि कहाँ पे आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा कि हमने जो भी वैल्यूज थी इनको कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में। सेकंड स्टेप, जो परसेंटेज वैल्यूज थी उनको हमने कन्वर्ट कर लिया एंगल में। अब हम जो ये एंगल है हमारे, इनको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से सर्कल में प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कल ये जो है ये हमारा, कि हम एक पॉइंट से कहीं से भी आप इन एंगल्स को प्लॉट कर सकते हैं और जो भी आप भी प्रेजेंट करेंगे ये आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज होना चाहिए। आप चाहे शुरू कहीं से भी करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, लेकिन एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 108 अगर शो कर दिया एंगल को, तो उसके बाद ये आपका ये ऐसे चलना चाहिए आपकी क्लॉकवाइज। जैसे आपकी क्लॉक चलती है कि यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, आप ऐसे डेटा को प्रेजेंट करेंगे क्लॉकवाइज। अब इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है वो हमारी है 108। तो 108 आपकी मर्जी है, आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, जहां से मर्जी से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप जहां से भी शुरू करेंगे उसके बाद वो क्लॉकवाइज आपका डेटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ले लूं तो ये आप ये पॉइंट यहाँ पे डी रखा आपने अपना, ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ इसको, कि यहाँ से हम शो कर लेते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है ये आपका 90 डिग्री है। ये जो आपकी लाइन है ये इस लाइन पे होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो ये आपका यहाँ पे जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री से हमें शो करना है 108। तो यहाँ पे 108 यानी कि ये आपका 100 है, ये आपका 110 है।
तो इस 110 से भी पहले 2 लाइनें हैं, तो यहाँ पे ये इतना, यानी कि ये जो आपका पार्ट होगा ये आपका क्या होगा 108, यानी कि 30%। इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना है ये 30%, 108 डिग्री। उसके बाद ये जो लाइन आपकी आई है ये आपका हो गया 108। उसके बाद 72, यानी कि यहाँ से आपको ये जो लाइन आपकी आई है, ये जो आपने ड्रॉ की है 108 के एंगल वाली, इस लाइन पे हम पुट करेंगे। ये हमारी जो लाइन है ये डी की प्रोटेक्टर की, ये इस लाइन पे जानी चाहिए, और इस लाइन से फिर हम देखेंगे कि 72 कहाँ है। ये हमारा यहाँ ये 90 है, ये 80 है, ये 70, और 72 के बाद जो 72 पे हम मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। तो यानी कि ये जो पार्ट आपका बन गया, ये एंगल कितना है 72 का, और परसेंट हमारा ये कितना है 20%। उसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन पे हम अपने प्रोटेक्टर को सेट करेंगे कि यहाँ से जो इसका बीच का मिड पॉइंट था यहाँ पे रखेंगे, और इस लाइन के ऊपर हमारी इसकी ये लाइन आनी चाहिए। इसके बाद हमारा ये है 90 डिग्री, तो इसमें हम ये 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये यानी कि ये जो पार्ट है आपका ये 90 डिग्री है, और परसेंटेज में ये हमारा है 25%। फिर हमें ये जो हमारी लाइन आई है, इस लाइन के ऊपर हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे। यहाँ ये मिड पॉइंट है इसका, और ये लाइन सेम जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर होनी चाहिए। और फिर यहाँ से हम लेंगे 54, कि यहाँ से ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनके मिड में 55, उससे एक पॉइंट पहले, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 54 डिग्री का एंगल है, और ये परसेंटेज हमारा है 15%। उसके बाद जो बच गया हमारा वो हमारा ये है, आप चेक भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से कि 36 डिग्री का एंगल है, और परसेंटेज की टर्म में है ये 30%। इसके बाद हमें यहाँ पे अलग अलग शो करना है। इसमें आप अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, अलग अलग शेड्स आप यूज कर सकते हैं। कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वाला है, ये किसको शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियन फूड को। उसके बाद जो मैंने ये कर दिया कि ये वाला जो है ये पार्ट हमारा शो कर रहा है साउथ इंडियन फूड को। उसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे है शेडेड है, ये वाला पार्ट हमारा शो कर रहा है चाइनीज फूड को। तो आप अलग अलग यहाँ पे शो करेंगे कि अगर आपने अलग अलग कलर यूज किए हैं तो रेड कलर किसको शो कर रहा है, ब्लू किसको शो कर रहा है, ग्रीन किसको शो कर रहा है, या फिर अलग अलग शेड्स आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारा है पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में अगर आपको कंपैरिजन करना है कि फॉर एग्जांपल ये तो हमने सिर्फ एक हमारे पास डेटा था कि किसी भी अलग अलग जो सोसाइटीज हैं उसमें 500 पीपल के ऊपर सर्वे किया गया था कि उसमें से कितने लोग किस टाइप के फूड को पसंद करते हैं। ऐसे ही अगर आपको डिफरेंट फैमिलीज से रिलेटेड डेटा गिवन है कि एक फैमिली का एक्सपेंडिचर गिवन है, ये फैमिली का है कि ये फैमिली फूड पे कितना खर्च कर रही है, एजुकेशन पे कितना कर रही है, हाउसिंग या हाउस रेंट पे कितना कर रही है, या मिसलेनियस कितना है। अगर ये ए फैमिली का डेटा है, फिर बी का है और फिर सी का है, तो इस केस में अगर आपको पाई डायग्राम बनाना है तो आपको ए फैमिली के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, बी के लिए अलग से और सी के लिए अलग से। यानी कि ये ए फैमिली का है तो ये बी का है, ये सी का है। आपको 3 पाई डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको इस क्वेश्चन में जब भी आप सोल्व करोगे, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल ये सीरीज गिवन है कि फैमिली ए का एक्सपेंडिचर गिवन है या फिर 2 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर गिवन है और आपको पाई डायग्राम बनाना है, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है परसेंटेज, तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो किस टर्म में है, परसेंटेज की टर्म में है। तो हम जो परसेंटेज वाला है वो स्टेप हम स्किप कर देंगे। अगर यहाँ पे गिवन है फूड आइटम्स कि यहाँ पे फूड पे इतना ये आइटम्स हैं, फूड, एजुकेशन, हाउस रेंट, मिसलेनियस, फिर हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर गिवन है वो आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। तो इट मींस अब हमें डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज वैल्यूज हमें गिवन है, हम डायरेक्ट इनको कन्वर्ट कर लेंगे
एंगल्स में। तो ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि कहीं परसेंटेज आपको गिवन हो और आप दोबारा से उनको परसेंट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो वैल्यूज आपको गिवन है वो नंबर है या फिर परसेंटेज की टर्म में ही। अगर नंबर है तो पहला स्टेप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, सेकंड स्टेप एंगल्स में कन्वर्ट करोगे और फिर हम एक सर्कल में उनको प्लॉट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है वो परसेंटेज की टर्म में है तो हम परसेंटेज वाली जो हमारी स्टेप है उसको स्किप कर देंगे। हम डायरेक्ट अपनी परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे एंगल्स में और एंगल्स को फिर हम प्लॉट करेंगे सर्कल में। तो जो पाई डायग्राम है इसको हम सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं और इसमें हम क्योंकि एंगल्स की फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम एंगुलर डायग्राम भी बोल सकते हैं। इसमें अगर हमें पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है तो उसको हम शो करेंगे क्लॉकवाइज और अगर नेगेटिव वैल्यूज है, माइनस में अगर हमें वैल्यूज गिवन है तो उस केस में हम उसको प्लॉट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव वैल्यूज है तो क्लॉकवाइज प्लॉट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पार्ट को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप इस पार्ट से करें, इससे करें, इससे करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है लेकिन एक वैल्यू आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये प्लॉट कर दी तो उसके बाद आपका क्लॉकवाइज चलेगा। और अगर आपके जो वैल्यूज हैं हो सकता है वो नेगेटिव वैल्यूज अगर हैं तो उस केस में हम नेगेटिव वैल्यूज को हम शो करने के लिए फिर एंटी क्लॉकवाइज अपनी एंगल्स को प्रेजेंट करते हैं।